एमएजीएमसी फोर्थ सेमेस्टर विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन जिसे हम लोग दृश्य संप्रेषण भी कहते हैं, दृश्य संचार भी कहते हैं, यह कम्युनिकेशन का ही एक प्रकार है। कम्युनिकेशन 4 प्रकार का होता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। पहला है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। सेकंड है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। थर्ड इज ग्रुप कम्युनिकेशन। एंड फोर्थ मास कम्युनिकेशन। इतना सभी लोग जानते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन यानी जब हम अपने मन में कोई भी विचार लाते हैं, गूंथते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, वह कहलाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अंतरावैयक्तिक संचार। और यह सभी संचार का आधार होता है। जब तक हम कुछ अपने मन में चिंतन, मनन या सोचेंगे नहीं, विचारेंगे नहीं, हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। सेकंड होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से विचारों को साझा करते हैं तो वह कहलाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यह बहुत ही फीडबैक जो है प्रदान करने वाला संचार होता है, यानी कि इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है, क्योंकि जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं वो कहीं ना कहीं हमसे या तो पहले से परिचित होता है या तो हमारे जो है कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, या फिर हम कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को जानते रहते हैं। तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को इग्नोर करना सोसाइटी में थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए फीडबैक की प्रक्रिया इसमें बहुत ही तीव्र गति से मिलती है। थर्ड आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन एक ऐसा संचार है जिसमें 2 से अधिक व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं होती है। यानी एक ऐसा छोटा समूह जो किसी सभा, किसी जो है कक्षा या किसी पंचायत में बैठ करके या एक जगह एक समूह इकट्ठा होकर के जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, संचार करते हैं, तो वही ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है, समूह संचार कहलाता है। समूह संचार के लिए कोई एक उद्देश्य से लोग एकत्रित होते हैं एक जगह, और उसमें भी फीडबैक की प्रक्रिया बड़ी आसान होती है, यानी फीडबैक हमें त्वरित रूप से प्राप्त होते हैं, क्योंकि कक्षा में है तो छात्र प्रश्न भी पूछ सकते हैं, पंचायत में है लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, असेंबली में है लोगों को बोलने का मौका मिलता है। तो इस तरह से समूह संचार भी फीडबैक को त्वरित रूप से उसमें जो है आसानी से अपनी बात आप कह सकते हैं। फोर्थ है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन यानी जनसंचार। जनसंचार के अंतर्गत टेलीविज़न, रेडियो, सोशल मीडिया, जितने भी ऐसे कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं जिसमें एक मीडिया की ज़रूरत पड़ती है, एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, उसी को हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि मोबाइल कम्युनिकेशन में भी 2 ही लोग होते हैं, लेकिन एक मीडियम होता है मोबाइल, क्या वो मास कम्युनिकेशन नहीं है? तो वो मास कम्युनिकेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मास कम्युनिकेशन में हमें संख्या नहीं पता होती कि हमारा कम्युनिकेशन कितने लोगों तक पहुंच रहा है। जो हम संचार कर रहे हैं, जो प्रेषित कर रहे हैं, उसे कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, कहाँ तक उसकी रीच है, स्प्रेड आउट एरिया जिसे हम लोग बोलते हैं, वो हम
नहीं बता सकते हैं या हमें ज्ञात नहीं होता है। हम इतना जानते हैं कि बहुत अधिक लोगों तक, जन जन तक जब हम संप्रेषण का कार्य करते हैं तो वही मास कम्युनिकेशन कहलाता है। और इसमें एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। रेडियो से है, रेडियो बहुत ही सशक्त माध्यम माना जाता रहा है कम्युनिकेशन का, जिससे भारत के गांव तक सूचनाओं को बहुत तीव्र गति से पहुंचा दिया जाता है। आप लोग मन की बात कार्यक्रम भी जानते होंगे, बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है मोदी जी का, तो वो भी रेडियो के माध्यम से ही प्रसारित किया जा रहा है। तो रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो वॉइस यानी आपका वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, मौखिक संचार के द्वारा लोगों तक बात पहुंचाई जाती है, प्रेषित की जाती है। फिर चुनाव के दौरान होने वाली रैलियों को मास कम्युनिकेशन में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि हमें एक जनसमूह का अंदाज़ा नहीं होता है कि कितने लोग वहाँ पे मौजूद हैं। हम एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट संख्या नहीं बता सकते, और उसमें भी फीडबैक की बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं रहती हैं। जो बोला जा रहा है बस वही सुना जाता है। जबकि समूह संचार का मतलब ही है कि कुछ गिनती के लोग हों, समूह में कुछ गिनती के लोग हों, और समूह का मतलब है पर्टिकुलर उद्देश्य हो, और समूह में एक ही उद्देश्य, एक ही समाज, एक ही तरह के लोग एकत्रित होते हैं। जबकि जो चुनाव होता है, जो पार्टियों के लीडर होते हैं, उसमें तमाम तरह के लोग आते हैं। उसमें हो सकता है कोई पार्टी का ना हो फिर भी सुनने के लिए आया हो सकता है देखने के लिए आया हो सकता है वो जो है भीड़ देखने के लिए आया हो, ये भी हो सकता है। तो उसे हम जनसंचार का एक भाग मानते हुए उसको जो है मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत रख सकते हैं, क्योंकि उसका प्रसारण भी होता है, उन बड़ी रैलियों का प्रसारण भी होता है, और कितने लोगों तक जाता है ये हम अंदाज़ा उसको नहीं लगा सकते, इसलिए वो मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। अब ये मास कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन में कितने तरह से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये तो कम्युनिकेशन का प्रकार है कि हम जो है इंटरपर्सनल ग्रुप या मास कम्युनिकेशन के द्वारा अपनी बात कहते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन का जो एक तरीका है वो रिटन में हो सकता है, रिटन फॉर्म में हो सकता है, वर्बल फॉर्म में हो सकता है, सिंबॉलिक हो सकता है, कोड लैंग्वेज में हो सकता है। तो ये तमाम तरह के जो हम उपयोग करते चले आ रहे हैं कम्युनिकेशन के तरीके, जैसे इंसान पहले जब इस धरती पे आया होगा तो उसके पास भाषा नहीं रही होगी, उसके पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं रहा होगा। वो जैसे जंगल में जो जानवर होते हैं उस तरह का उसका बिहेवियर रहा होगा, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। तो उस समय वह कम्युनिकेट कैसे करता रहा होगा, कम्युनिकेशन कैसे करता रहा होगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो आदि मानव था या जो रिसर्चेस में आया है कि उसने सिंबॉलिक कम्युनिकेशन के द्वारा अपनी बात कहना प्रारंभ किया था। फिर वो गुफाओं में चित्रों को उकेरना, तमाम ऐसी गुफाएं हम लोगों को मिलती हैं जहाँ पे पत्थरों पर उकेरा गया है, गुफाओं में चित्रकारी के माध्यम से अपनी बात को वो लोग प्रेजेंट करते थे, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते थे, पहुंचाते थे। वो सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, सिंबल्स के थ्रू। और आज हम लोग क्या देखते हैं, आज भी हम लोग सिंबॉलिक कम्युनिकेशन के द्वारा बहुत सारी बातें अपने कहते हैं। तो कम्युनिकेशन सिर्फ लैंग्वेज एक माध्यम नहीं, लैंग्वेज तो बहुत बाद में डेवलप हुआ। जैसा कि हम लोगों को ज्ञात होता है कि लैंग्वेज इंसान ने अपना जो अलग अलग लैंग्वेज है हर देश में या हर राज्य में या तमाम जो तरह की भाषाएं हैं, उसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं।
अपनी भावनाओं को संप्रेषित करते हैं। तो भाषा एक माध्यम है, भाषा के माध्यम से हम अपनी बात पहुंचाते हैं, संप्रेषित करते हैं। लेकिन उसमें और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उसके साथ हम लोग सिंबल्स का उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया आ जाने के बाद सिंबल्स का उपयोग बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। जितने भी हम लोग वर्ड्स लिखते हैं उसके साथ सिंबल्स भी अटैच करते हैं। ठीक है, हाय के लिए हैंड का उपयोग करते हैं। हाँ, इमोजीज का बहुत ज़्यादा उपयोग होना शुरू हो गया। तो क्या है, सिंबल ही तो है। अगर स्माइल का, खुश हैं तो स्माइल का सिंबल इमोजी भेज दिया, दुखी हैं तो दुख वाला, रो रहे हैं मतलब अगर बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो रोनी सूरत इमोजी भेज दिए। तो ये सब सिंबॉलिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। अब हम इसी में सिंबॉलिक कम्युनिकेशन में विजुअल कम्युनिकेशन भी एक तरह का कम्युनिकेशन होता है, एक तरीका है प्रेजेंट करने का। और विजुअल कम्युनिकेशन को जिस तरह से सोशल मीडिया में सिंबॉलिक कम्युनिकेशन इंटरनेशनल लैंग्वेज की तरह उपयोग में लाया जा रहा है। इमोजीज क्या है, दुनिया में एक ही स्माइल का एक ही तरह का इमोजी यूज हो रहा है, यानी वो भाषा विश्व के बहुत सारे लोग समझ रहे हैं। इसी तरह से विजुअल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसको हम लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज मान सकते हैं। यानी दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो विजुअल को समझ लेता है। क्योंकि बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है जन्म के बाद, तो सबसे पहले उसका सामना दृश्यों से होता है, यानी वो दृश्य देखता है। दृश्य क्या देखता है, यह नेचर है, ये पानी है, ये फल है, ये अच्छा माँ बाप भी बच्चे को इस तरह से जो है बताते हैं कि बेटा ये पानी है, बेटा ये जो है मिट्टी है, ये पेड़ है, ये पौधा है। धीरे 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 वो देख करके सीखता है। फिर वो भाषा को पकड़ना शुरू करता है। अच्छा, सेब के लिए सेब इसको बोला जाता है, जो रेड कलर का इतना बड़ा सा है वो सेब है, ये खाया जाता है। तो वो उसको एप्पल फिर बोलेगा तो एप्पल बोलेगा, सेब बोलेगा, देख करके पहचान लेगा, यानी दृश्य से पहचान लेता है। तो वो विजुअल के द्वारा चीज़ों को ग्रहण करता है, यानी उसके ब्रेन में सुरक्षित होती जाती हैं चीज़ें और उसको पहचानता जाता है। तो विजुअल से इंसान का बहुत पुराना नाता है, यानी जन्म के बाद से ही विजुअल्स उसके ब्रेन में कहीं ना कहीं स्टोर होते जाते हैं। और विजुअल ही एक ऐसा मीडियम है कम्युनिकेशन का जो बहुत परफेक्ट तरीके से हमें पिक्चराइजेशन करता है, हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करता है। और विजुअल की भाषा बड़ी आसानी से समझ में आती है। भाषा के द्वारा कहीं कुछ ना हो और मैं एक शब्द कोई बोलूं तो आपको लगेगा कि वो क्या है, लेकिन मैं जैसे ही कहता हूं कि दिस इज़ अ फैन, ये एक पंखा है, तो आपको लगेगा कि हाँ ये पंखा इसको बोलते हैं, पंखा इस तरह होता है। फिर आप कहीं भी होगा कहेंगे ये पंखा है, दिस इज़ अ फैन, यह तो एक पंखा है। तो इसी तरह से विजुअल कम्युनिकेशन होता है। और विजुअल कम्युनिकेशन को जब हम कंपोजिशन में ढाल देते हैं, वॉइस, इफेक्ट, म्यूज़िक, इन तमाम चीज़ों के साथ, तो वो एकदम परफेक्ट हो जाता है। जैसे जब मकान बनाते हैं तो ईंट होता है, ब्रिक्स होती है, बालू होता है, सीमेंट होता है। तो ब्रिक्स जो होता है लैंग्वेज है, ब्रिक्स जो होता है ब्रिक्स जो होता है विजुअल है। और जो उसमें सीमेंट और बालू लगाते हैं उसको आप मान सकते हैं कि वो लैंग्वेज है। जब हम विजुअल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो विजुअल ब्रिक्स को मान लीजिए, और जो उसके अंदर मटेरियल्स आते हैं उसे आप लैंग्वेज मान लीजिए। जब हम कंपोजिशन क्रिएट करते हैं, यानी लैंग्वेज हो गया, वॉइस हो गया, म्यूज़िक हो गया,
जब हम कंपोजिशन क्रिएट करते हैं तो जैसे एक बिल्डिंग बनता है ना, उसका आकार आ जाता है, उसी तरह से एक स्टोरी तैयार हो जाती है। यानी जब विजुअल कंपोजिशन क्रिएट कर देते हैं तो लैंग्वेज, इफ़ेक्ट्स, वॉइस, म्यूज़िक और प्लस विजुअल तो ब्रिक्स है, उसका ईंट है, और उसके साथ एक कंपोजिशन क्रिएट हो जाता है और उसको हम न्यूज़ फॉर्म में, स्टोरी फॉर्म में या कोई ऐसा एडवर्टीज़मेंट फॉर्म में, एजुकेशनल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर पाते हैं और मैसेज जो है बेहतरीन तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से, प्रभावी तरीके से लोगों तक प्रेषित कर पाते हैं। अब आप मान लीजिए कि किसी आप स्लम एरिया में या ऐसी जगह पे कम्युनिकेट करना चाहते हैं जहाँ की ना तो लैंग्वेज आपको पता है, ना तो आपकी लैंग्वेज उन्हें पता है, तो आपके पास फॉर्म क्या है? एक विजुअल फॉर्म है, एक विजुअल फॉर्म है, और उस फॉर्म में आप सिर्फ विजुअली क्रिएट करके दृश्यों को और उन्हें जब दिखाते हैं तो उन्हें संदेश मिल जाता है, उन्हें मैसेज प्राप्त हो जाता है। जैसे आदिवासी इलाके हैं, वहाँ पे आप स्वच्छता के लिए जब प्रचार प्रसार करने अगर आप जाएं, आपको उनकी भाषा नहीं पता है, आप उन्हें भाषा से नहीं समझा सकते हैं, तो आप विजुअल क्रिएट करके जाएं, आप विजुअल्स बना करके जाएं और बिना वॉइस ओवर के, विदाउट वॉइस ओवर के भी आप विजुअल्स तैयार करके जाते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि विदाउट वॉइस ओवर भी विजुअल्स अगर अच्छे हैं तो उतने ही इफ़ेक्टिव होते हैं। तो जब आप उन्हें खाना खाने से पहले हाथ धुलने के लिए, साफ़ सफाई के लिए, हाइजीन के लिए जब आप प्रेरित करेंगे तो वो उस तरह के विजुअल्स होंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें विजुअल्स में यही दिखाया ही गया है उनको, तो भाषा से समझाने की ज़रूरत ख़त्म हो गई और उन्हें लगभग बातें पता चल गई जो आप समझाना चाह रहे हैं। तो ये आसान होता है विजुअल कम्युनिकेशन, समझने में भी आसान है, समझाने में भी आसान है, लोगों के दिमाग में, ब्रेन में स्टोर भी काफ़ी समय तक रहता है और रिकॉल भी बहुत बढ़िया से ये होता है। यानी कोई उसी तरह की घटना जब आती है या कोई इसी तरह का पिक्चराइजेशन उनके सामने आता है तो वो पुरानी घटना याद भी हो जाती है, क्योंकि विजुअल्स हमारे ब्रेन में बहुत दिनों तक सुरक्षित रह सकते हैं, स्टोर रहते हैं, क्योंकि दृश्यों से हम लोग प्रभावित होते हैं। अब विदाउट वॉइस ओवर की जब हम बात करते हैं, विजुअल्स की बात करते हैं, तो विदाउट वॉइस ओवर है क्या? अभी तो हम लोग विजुअल्स जान गए कि विजुअल्स क्या होता है। विजुअल्स कोई फोटोग्राफ्स है, विजुअल्स कोई वीडियो है, विजुअल्स जो हम देख रहे हैं वो सब है। जब हम वीडियो बना लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो गया, डिजिटल फॉर्म में आ गया, वीडियो फॉर्म में आ गया, लेकिन जो हम सारी चीज़ें देख रहे हैं सब तो विजुअल है। जब हम किसी एडवर्टीजमेंट को एक होर्डिंग में लगा हुआ देखते हैं तो वो पोस्टर फॉर्म में है, होर्डिंग फॉर्म में है, विजुअल है वो। और जब हम क्रिएटिविटी के तहत उसको किसी सूचना के लिए, न्यूज़ के लिए, स्टोरी के लिए, एजुकेशन के लिए, जब हम एक स्टोरी फॉर्म में बना लेते हैं या कुछ मैसेज फॉर्म में बना लेते हैं, यानी उससे कोई हमें संदेश प्राप्त होता है, तो वो जो है कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाता है। वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है उससे कम्युनिकेट ना हो रहे हों, लेकिन जैसे ही हम नेचर का विजुअल बनाते हैं और वो कंपोजिशन के तहत उसको क्रिएट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम नेचर दिखा रहे हैं उसको। तो विदाउट वॉइस ओवर क्या है? विदाउट वॉइस ओवर एक ऐसा फॉर्म है जिसमें वॉइस नहीं होती है, नरेट नहीं किया जाता, किसी भी चीज़ को व्याख्या नहीं की जाती है। जैसे वोडाफोन का विज्ञापन आप लोगों ने देखा होगा, विदाउट वॉइस ओवर बहुत सारे विज्ञापन उसके चलते हैं। एक छोटा सा कुत्ता है, आगे आगे चला जा रहा है, छोटी सी बच्ची है, उसके
जा रही है और पीछे पीछे कुत्ता चला जा रहा है, वो बच्ची छोटे से जो है एक ऊंचाई को पार करती है, कुत्ता वहाँ भी चला जाता है। बच्ची नाव के नीचे जाती है, कुत्ता वहाँ भी चला जाता है। नदी किनारे जाती है, बच्चा वहाँ भी कुत्ता वहाँ भी चला जाता है। और उसके बाद फिर जो है वो लिख करके सिर्फ आता है आप जहाँ जहाँ नेटवर्क वहाँ। तो लास्ट में पता चल जाता है अच्छा एग्जैक्ट मैसेज ये था कि नेटवर्क पीछे पीछे है, यानी वो जो है लगातार जैसे पालतू कुत्ता होता है कि वो अपने मालिक को नहीं छोड़ता है, उसी तरह से हमारा नेटवर्क है कि आप जहाँ जहाँ हैं वो आपके पीछे पीछे नेटवर्क है। हाँ, ऐसे ही बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट आते रहते हैं। अगर आप लोग देखेंगे कि विदाउट वॉइस ओवर जो एडवर्टीज़मेंट होता है उसमें लोगों का ध्यान जाता है। लोग शुरू में सोचते हैं अच्छा क्या बताने की कोशिश हो रही है, और उस पर अट्रैक्ट होते हैं, और जैसे ही लास्ट मैसेज आता है तब उन्हें एकदम से समझ में आता है, और जब एकदम से समझ में आता है वही उसका मैसेज है, वही उस वीडियो के थ्रू वो जो मैसेज क्रिएटर है वो चाह रहा है कि यही मैसेज जाना था। और जब आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे निश्चित रूप से विजुअल्स आपके ब्रेन में एक्सेप्ट हो जाएंगे, यानी आपने उसको स्वीकार कर लिया। जैसे ही आपने ध्यान दिया विजुअल्स के ऊपर, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आपने ध्यान दिया और आप एक्सेप्ट कर गए, आपके ब्रेन में सुरक्षित, क्योंकि आपको कुछ नया लगा, आपको कुछ मैसेज उसमें मिला, और फिर आपने सोचा अच्छा ये था, तो फिर दोबारा देखेंगे तो हो सकता है और भी ध्यान से उसको देखने की कोशिश आप करें। तो ये विजुअल होता है। अब विजुअल सोशल मीडिया में किस तरह से उपयोग में लाया जाता है, विजुअल टेलीविज़न में किस तरह से उपयोग में लाया जाता है, विजुअल प्रिंट मीडिया में किस तरह से उपयोग में लाया जाता है, उसके अलग अलग तरीके हैं। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया में विजुअल का सबसे बड़ा रोल है। सोशल मीडिया से विजुअल्स को हटा दीजिए तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से नीरस प्रतीत होगा। नीरस यानी कि जिसमें सब कुछ तो है, उस खाने में सब है लेकिन नमक नहीं है, हैं? उसमें खाना तो सब स्वाद वाद सब है लेकिन नमक ही नहीं है, तो सारा स्वाद बेकार है। तो विजुअल्स उसमें क्या करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि एक फोटोग्राफ 1000 शब्दों के बराबर होती है, उससे ज़्यादा की बातें आप एक फोटोग्राफ देख करके लिख सकते हैं। जैसे कोई फोटोग्राफ है और आप उसके बारे में लिखना चाहते हैं तो 1000 से ज़्यादा शब्द आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखेंगे कि इनका जो है इस फोटोग्राफ से हमें ये संदेश मिल रहा है, इस फोटोग्राफ्स के द्वारा हमें बैकग्राउंड से ये चीज़ें मिल रही हैं, मतलब आप सारी चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। अगर एक फ़ोटोग्राफ ले करके क्रिएटिव फ़ोटोग्राफ और लोगों को लिखने के लिए दे दिया जाए तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें उसमें लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं कि 1000 शब्दों से भी ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह जब हम फोटोग्राफ भी विजुअल के अंतर्गत ही आते हैं, तो सोशल मीडिया में क्या होता है कि फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, एनिमेशंस होते हैं। सोशल मीडिया में पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन होता है, हमने बताया था, आप लोग जानते हैं, यानी सहभागी संचार होता है। हर एक व्यक्ति जो सोशल मीडिया का यूज़र है वो अपने आप में एक संप्रेषक की तरह बिहेव करता है। यानी जब आप कोई भी मैसेज लिख रहे हैं, जब आप कोई मैसेज क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो फोटोग्राफ्स आप ले करके भेज रहे हैं, वीडियोज़ आप शेयर कर रहे हैं, तो आप एज ए ब्रॉडकास्टर हैं उस समय, आप संप्रेषक बन जाते हैं उस समय। यानी आप कितने लोगों को भेज रहे हैं आपको खुद पता नहीं है। अगर आप टैग कर रहे हैं तो पता है, तब तो ग्रुप कम्युनिकेशन की तरह ही हो गया। लेकिन वो भी, उसमें भी आप जिसको टैग कर रहे हैं वो किसको भेज रहा है। वायरल तो ऐसे ही चीज़ें होती है ना, वो भी है, मास कम्युनिकेशन ही है, जनसंचार ही है। क्योंकि अगर वो ग्रुप में ही रह जाए तो ठीक है,
लेकिन वो लोग भी शेयर करेंगे, उन्हें भी अगर लगा कि ये कंटेंट भेजने लायक है तो वो भी शेयर करेंगे, और वो जिसके पास शेयर करेंगे वो भी हो सकता है उसमें कुछ जोड़ घटा के फिर शेयर करें, तो इस तरह से चीज़ें वायरल हो जाती हैं। तो उसमें जो है विजुअल का बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ कंटेंट और विजुअल में ये अंतर है, यानी रिटन फॉर्म या वर्बल फॉर्म और विजुअल फॉर्म में ये अंतर है कि विजुअल चीज़ों को परफेक्ट करने के साथ साथ क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता बढ़ाता है। जैसे मैं कहता हूँ ये सौरभ हैं, अब ये सौरभ यहाँ ना होते, मैं सिर्फ कहता कि सौरभ यहाँ थे अभी, तो विश्वसनीयता थोड़ी ये कम होती, जो हमें ना जानता होता कि सौरभ कौन थे, कैसे थे, वो सौरभ को नहीं जानता, तो थोड़ी सी विश्वसनीयता उसके अंदर ये रहेगा, सौरभ पता नहीं कौन था, कैसा था। लेकिन अगर मैं दिखा के कह दूं ये सौरभ हैं, तो ये ज़्यादा विश्वसनीय होगा, क्योंकि विजुअल फॉर्म में आपने देखा। तो ऐसे ही न्यूज़ चैनल्स में क्या होता है कि विजुअल्स के द्वारा जब किसी भी चैनल का रिपोर्टर आपको ये बताता है कि हम घटनास्थल पर मौजूद हैं और इस जगह पे ये घटना हुई, और चश्मदीदों के बाइट्स आपको सुनाता है, वहाँ जो घटनास्थल पे जो साक्षी लोग हैं उनसे जब बातचीत करता है, तो आपके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर हो जाती है कि जो रिपोर्टर है वो घटनास्थल पर मौजूद है और ये घटना घटी है, 100% ये घटना घटी है, जो भी संशय है वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विजुअल कम्युनिकेशन का हमारे जो भी चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो हमारा डे बाई डे लाइफ हो, दैनिक जीवन हो, या हमारा सोसाइटी हो, वहाँ पे विजुअल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है और बहुत बड़ा रोल है।